हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं और आप लोगों की स्टडीज़ अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सीबीएसई क्लास 10th और 12th की जो एग्ज़ाम डेट्स है, फाइनल एग्ज़ाम्स की जो आपकी डेट शीट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट डेट अनाउंस हो गई है कि 26 अप्रैल से आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं। अब आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इससे पहले जो आप लोग अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, अब आप लोगों को उसे और अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहिए। और उसी पर्पज़ से अब जो वीडियोस हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं वो आपको आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है उससे। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है जो आपके SA2 में आने वाला है। इससे पहले जो 3 चैप्टर थे वो ऑलरेडी आपके SA1 में आ चुके हैं। अब ये चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। आई होप आपने अपने सेकंड SA2 का जो सेशन था उसमें आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार अपनी NCERT बुक को ठीक से कवर किया होगा। क्योंकि अब टाइम की काफ़ी कमी है तो हम हर चैप्टर के लिए एक डिटेल वीडियो यहाँ पर नहीं बना सकते। वो डेफिनेटली बाद में बनाई जाएगी, बट अभी जो अभी की सिचुएशन है, इतना कम टाइम आप लोगों के लिए बचा हुआ है तो अभी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इस कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर करेंगे और किन किन चीज़ों पर कितना कितना टाइम हमें एक्चुअली देना चाहिए। बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं कि जहाँ कम टाइम देने की ज़रूरत होती है वहाँ वो अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं और एग्ज़ाम पास में होने की वजह से वो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाते, सिर्फ NCERT बुक में ही रह जाते हैं। मैं मानता हूँ NCERT बिल्कुल बेस है, आप लोगों को शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, इसलिए हम भी यहीं से शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, इसी से हम शुरू करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कम टाइम में अपनी NCERT से जल्दी जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसका एक ब्रीफ है वो निकाल सकते हैं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। इसके बाद में हम कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं, कौन कौन से सैम्पल पेपर पे हमें काम करना चाहिए, कैसे हम अपने एग्ज़ाम के टाइम को ठीक से मैनेज करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर 4 CBSE क्लास 10th, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, उसमें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आप लोगों को चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे इक्वेशन कुछ पार्ट्स में इक्वेशंस दी गई हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। देखिए, अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं और जिस लेवल पे एग्ज़ाम पूछे आ रहे हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ ये वेरीफाई कराया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो बेसिक रिवीजन के लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिवाइज करने के लिए आप लोग इसके मिनिमम मैक्सिमम आप लोग एक या दो पार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों को सिर्फ ये चेक करना होता है कि जब आप इसे पूरा सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास लास्ट में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आती है कि नहीं आती है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये नहीं है कि आप लोगों को इन्हें कंप्लीट सोल्व करना है या कुछ सोचना है। होता ये है कि इनमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो आप लोगों को जितने भी वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, आप लोग कम से कम उनकी इक्वेशन फॉर्म ज़रूर करनी है, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और वो लैंग्वेज भी चेंज करता है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। इन क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे टाइम ख़राब ना करके आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट जो इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें भी सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करके छोड़नी है। इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी आप लोगों ने 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी कि वो इक्वेशन है या नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ इक्वेशन फॉर्म भी करी। अब यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करना है। इस चैप्टर में इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड है, जिसमें पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो इस एक्सरसाइज में एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और उसके बाद एक और मेथड आता है, तो हम उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो है वो टोटल 5 पार्ट्स हैं
और इसमें एक जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमें एक स्क्वायर रूट में देखने को नंबर मिलेंगे, जो पार्ट नंबर 4 है उसमें फ्रैक्शन मिल रहा है। सो जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है ये आप लोगों को सारे नहीं करने हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी आप लोग टाइप्स चूज़ करेंगे। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल है, आप लोग फैक्टराइजेशन का मेथड जानते हैं, जिसमें आप लोग को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो मेथड करना होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि अभी करना क्या क्या है। सो इसके अंदर आप लोगों को करना चाहिए पार्ट नंबर 3। इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे जो स्क्वायर रूट के नंबर है। एक ऐसा एग्जांपल भी है, आपको उसे भी करना है। एक आप लोगों को करना चाहिए ये फ्रैक्शनल नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें 1/8 है वो, ताकि आप लोगों की हर टाइप के एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। आप एक आपने सिंपल क्वेश्चन कर लिया, जैसे फर्स्ट कर लीजिए या फिफ्थ कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए, इनमें से कोई भी एक। और ये एक स्क्वायर रूट का नंबर, एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन और एक ये फ्रैक्शनल नंबर का क्वेश्चन, इतना सफिशिएंट होगा इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में जो इधर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये ऊपर एग्जांपल 1 है उसको सोल्व करना है। इसके बाद में जो वर्ड प्रॉब्लम है इनमें भी वही जैसे मैंने पहले बताया था, इक्वेशन ज़रूर फॉर्म करनी है। सोल्व आप नहीं कर रहे हैं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इक्वेशन फॉर्म कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को मेथड आता है आप लोग उसे सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों को फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर या जो डिस्क्रिमिनेंट का जो मेथड है वो आता है तो आप उसे सोल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इक्वेशन फॉर्म ही कर अगर आप इक्वेशन फॉर्म ही नहीं कर पाए तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, भले ही आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती हो। सोल्व करने के लिए आप लोगों ने ऊपर 3 पार्ट कर लिए हैं, और हर पार्ट की एटलीस्ट आपको इक्वेशंस ज़रूर बना कर देखनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस हैं, आप उनमें से किन्हीं भी 2 क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। या आप लोगों को सिंपली किसी इक्वेशन में नंबर नज़र आ रहे हैं कि मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, उसे आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है। जितने कम टाइम में आप चैप्टर से निकल पाएंगे उतना ज़्यादा टाइम आप बाहर की चीज़ों को भी दे पाएंगे। सो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है और ऊपर से आपको 3 पार्ट करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 4.3। 4.3 में आप लोगों को एक और मेथड इसमें देखने को मिलेगा, वो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले एक और मेथड भी होता है वैसे, ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट ये अभी आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं है, डिलेटेड पोर्शन में है, इसलिए इसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है। बट आई प्रॉमिस जब हम डिटेल्ड वीडियो करेंगे तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि आपको ये आगे क्लास 12th में काफ़ी हेल्प करता है, कुछ कुछ पोर्शन में इसका यूज़ होता है। सो आपको नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट मेथड की जो मैं बात कर रहा था वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें हम लोग एक ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी इक्वेशन के जो 2 रूट्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। इस मेथड के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट, मैंने पहले भी कहा था, एटलीस्ट एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को ठीक से किया होगा। सो ये वाला मेथड है, इसका हम यूज़ करते हैं अपनी नंबर्स फाइंड करने में, अपने इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने में। जब हम लोगों को हमारे रूट्स जो है वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आइडिया नहीं हो पाता, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिससे ईजिली हमें अपने नंबर मिल जाते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा था, अब हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3। से पहले हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर कवर करने वाले हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं, वो सिर्फ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के जो हैं वो, उन एग्जाम्पल्स को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने वाले हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ हमेशा कि आप लोग एक्सरसाइज के भले ही 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन एग्जाम्पल आप लोगों को कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं तो वही क्वेश्चंस आपको, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। सो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पे आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन कई बार जब एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंट अगर कुछ दिया हो तो वो उनका उन्हें आइडिया नहीं हो पाता। सो एग्जाम्पल्स आप लोगों को कवर करने हैं, सारे नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। ठीक है, सारे नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको कंप्लीट सोल्व करना है। और मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्वेशंस फॉर्म करके देखनी है। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम लोग बात कर रहे थे, विच इज़ 4.3। हाँ, विच इज़ 4.3।
इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने बताया ये मेथड अब आप लोगों का नहीं है, तो आप लोगों के क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। आप लोगों को कम से कम इसका एक या दो पार्ट आप लोग को इसके ज़रूर करने हैं। मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो मेथड था वो यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें आप ये रूट वाला नंबर कर सकते हैं और एक इसमें आप सिंपल नंबर कर सकते हैं। इससे आपकी जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके जो है रूट्स निकालने हैं। इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग इसमें एक पार्ट ये कर सकते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है ये वाला, और इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट इसी की तरह एलसीएम लेकर है तो इसमें से एक पार्ट करना सफिशिएंट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 4, 5, 6, इनमें आप लोग एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो एकदम सिमिलर है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं और अगर दोनों कर लेंगे तो अच्छा है। मैं फिर यही कहूँगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोग इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाए तो भले ही आप लोगों को सोल्व करना आता हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए। इक्वेशन फॉर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ ली है तो आप लोगों को मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। क्वेश्चन में आप लोग इजीली उसे कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में इतना ही। आप लोग इसकी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे सबकी, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस की, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की आप जो है उनको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। बाकियों में आप उन्हें ऐसे ही इक्वेशन फॉर्म कर छोड़ सकते हैं। ये रिवीजन है, मैं पहले कह रहा हूँ ये रिवीजन है इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट एक बार सारे क्वेश्चंस को सोल्व ज़रूर करना चाहिए। उससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में किन क्वेश्चंस पर काम करना है और किस पर नहीं। इससे पहले मैं इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाया तो मैं सॉरी, उसके लिए मैं बता नहीं पाया कि किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब आप जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, आई एम श्योर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में मूव करते हैं विच इज़ 4.4। उसमें हमारे पास एक ही चीज़ है करने के लिए और वो है नेचर ऑफ रूट्स। ये इसी पे डिपेंडेंट है। नेचर ऑफ रूट्स जो है वो यहाँ दिए हुए हैं। जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो हमें पता चलेंगे हमारी जो डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू से। फर्स्ट जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता है उसकी कंडीशन ये है। सेकंड टू इक्वल रूट्स होता है उसकी कंडीशन ये है। और थर्ड जो है नो रियल रूट्स होता है उसकी कंडीशन ये है। ज़्यादातर जो है 95% जो चांसेस होते हैं वो इसी जो ये जो नेचर होता है, जो कंडीशन होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के होते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो इन पर भी आ सकते हैं। तो आपको कंडीशंस तीनों याद होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस को अच्छे से याद रखिएगा कि कब कब कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, और कंडीशन के बाद आप लोग क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चंस में जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, मैं मेंशन भी करूँगा डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं, बट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स ज़रूर स्टडी करने हैं। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट एक्सरसाइज 4.4। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है और उनमें पूछा हुआ है कि किस में इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड कीजिए। सॉरी, रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड कीजिए। तो इसमें आप डी की वैल्यू निकालेंगे। वही तीनों पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी 2 पार्ट कर सकते हैं। इनमें शायद एक पार्ट में आप लोगों को रूट्स देखने को मिलेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसके फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों पार्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ चेक किया था। इसलिए आप एक पार्ट को कंप्लीट सोल्व कर लीजिए और बाकी दोनों को रहने दीजिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक कांस्टेंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को स्किप नहीं करने हैं। यहाँ पर ये दोनों के दोनों पार्ट आप लोग करोगे। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों तरह के पेपर में देखने को मिलते हैं। सो के वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को स्किप नहीं करने हैं। इससे पहले जो इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम ही दी हुई है, बट पूछा हुआ है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगेन ये नेचर ऑफ रूट्स पर ही डिपेंड करता है। आप लोगों ने पहले भी एक्सरसाइज में किया होगा। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है, और रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस पेपर में तो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इनकी लैंग्वेज को पढ़कर इनकी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लैंग्वेज का आइडिया हो गया तो भले ही एग्जामिनर भले ही एग्ज़ाम पेपर में आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दे, आप लोग उसे अच्छे से सोल्व कर पाओगे, समझ पाओगे और उसकी इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे।
आज की वीडियो में इतना ही। हमने चैप्टर 4 का एक ब्रीफ देखा कि हम कैसे कम टाइम में उसे कवर कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि देखिए, ये हम लोगों के लिए एक नया, एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, आई होप। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हो सकती है वीडियो में, कुछ मिस्टेक्स रह सकती हैं, उनके लिए सॉरी। और आप लोगों का जैसा भी फीडबैक है, जो भी आप लोगों को अच्छा या बुरा जैसा भी लगता है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो उसे इम्प्रूव कर सकें। मैं और मेरी टीम ये कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे कि आप लोगों को अच्छा एक वैल्यूएबल कंटेंट मिले, जो आप लोगों को आपकी स्टडीज़ और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और आपकी एक कंसेप्शनल नॉलेज बेस फॉर्म करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन कवरेज। Thank you.